चैनल 7 का खास कार्यक्रम ये सफर है सुहाना। इस सुहाने सफर में आपके साथ मैं हूं प्रियंका। पिछले हफ्ते हमने आपको गोवा के खूबसूरत समुद्र तट की सैर करवाई थी। इस हफ्ते हम आपको लेकर चलेंगे बादलों में बसे शहर दार्जिलिंग के सुहाने सफर पर। पश्चिम बंगाल में बसे छोटे बड़े शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पूरे साल मौसम बड़ा ही सुहाना रहता है। आइए सुहाने सफर की शुरुआत करते हैं पहाड़ों की गोद और बादलों की छांव तले बसे दार्जिलिंग शहर से। साथ दे रही है चैनल 7 संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल। दार्जिलिंग की टाइगर हिल्स के पीछे से उगते हुए सूरज को देखने का एहसास ही निराला है। सूरज की पहली किरण पड़ते ही पूरा दार्जिलिंग सुनहरा हो उठता है। अगर आप दार्जिलिंग घूमने आए और आपने टाइगर हिल्स का सनराइज नहीं देखा तो क्या देखा। सूरज की पहली किरण में नहाए दार्जिलिंग को देखने के लिए सैलानी सुबह 4 बजे से ही इकट्ठे होने लगते हैं। सूरज की किरणें पड़ते ही 250 किलोमीटर में फैले पहाड़ साफ नजर आने लगते हैं, जिनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। पहाड़ों पर बसे दार्जिलिंग शहर का मौसम गर्मियों में भी ठंडा रहता है। यही वजह है कि ये लोगों का मनपसंद टूरिस्ट स्पॉट है। अप्रैल के बाद से यहाँ सैलानियों का तांता लगा रहता है। बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने मिला। वैसे तो सूरज हम रोज देखते हैं, लेकिन आज का सूरज देख के तो ऐसा लगा कि हम बिल्कुल अंतरिक्ष में आ गए, ऐसा लग रहा है। बादलों के शहर दार्जिलिंग में सूर्योदय के जो नज़ारे देखने को मिलते हैं वो अपने आप में अनोखे और मन को मोह लेने वाले हैं। जब इन पहाड़ों पर पड़ती है तो कंचनजंगा और कभी-कभी यहाँ से माउंट एवरेस्ट भी दिख जाता है। यहाँ से दार्जिलिंग भी बहुत खूबसूरत दिखती है। दार्जिलिंग में अप्रैल से जुलाई तक पर्यटकों की ज्यादा भीड़ होती है, जिसके चलते कभी-कभी पहाड़ों की घुमावदार पतली सड़कों पर घंटों जाम भी लग जाता है। दार्जिलिंग को अन्य पर्यटन स्थलों से अलग करती है यहाँ की टॉय ट्रेन। दार्जिलिंग हिल्स पर उगते हुए सूरज को देखने के बाद सैलानियों में टॉय ट्रेन पर बैठने का क्रेज होता है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली इस ट्रेन में 3 बोगियां हैं। इस ट्रेन में आप बिना रिजर्वेशन के नहीं बैठ सकते, लिहाजा फिल्माया गया गीत मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो, और साथ ही हाल ही में सैफ अली खान पर फिल्माया गया गीत परिणीता में, दोनों में ये टॉय ट्रेन नजर आई थी। तो छुट्टियों में ट्रेन में वेटिंग लिस्ट भी बनती है। इस ट्रेन का ट्रैक 1 फुट चौड़ा है। ट्रेन दार्जिलिंग से ऊपर बताशिया लूप का एक चक्कर लगाकर पहुंचती है। ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। इतनी ऊंचाई से दार्जिलिंग की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं। It's a different experience in itself, like traveling by train. Like we've been coming from Siliguri quite often this side by car, but never by train. So traveling by train, you can enjoy the scenery. Like the train moves slowly, so you can watch and have a fun seeing the beautiful things around. टॉय ट्रेन का सफर धीमा जरूर हो सकता है, पर बोरिंग नहीं। इसमें सफर कर आप जरूर ही कुछ यादगार लम्हों को अपने साथ ले जाएंगे। यहाँ की मूल भाषा गोरखा और नेपाली है, पर हिंदी फिल्में यहाँ काफी लोकप्रिय हैं। यहाँ के लोग इनका भरपूर लुत्फ उठाते हैं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, और जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया 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 तू चलिया। टॉय ट्रेन से बाहर निकलकर और मस्ती के लिए चलते हैं रॉक गार्डन। ये स्थानीय लोगों का मनपसंद पिकनिक स्पॉट है। सैलानी भी यहाँ एक बार घूमने जरूर आते हैं। रॉक गार्डन दार्जिलिंग से काफी नीचे है। चारों तरफ पहाड़ और हरियाली ही हरियाली, साथ ही पहाड़ों का सीना चीर कल-कल बहते झरने के तो क्या कहने।
यहाँ खुले आसमान के नीचे गुनगुनी धूप और झरने के ठंडे पानी को छूकर बहती हवा का मजा आप साथ में ले सकते हैं। टाइगर हिल्स पर उगते हुए सूरज के साथ शुरू किए गए सफर को हमने आगे बढ़ाया रोमानी टॉय ट्रेन के साथ और फिर रॉक गार्डन में ढेर सारी मस्ती की। अपने इस सफर को आज ही यहाँ रोकते हुए हम आपसे कल फिर मिलेंगे एक नई जगह, एक नए स्पॉट के साथ। मनोगिया लॉयवाल, चैनल 7, जिंदगी लाइव। इस सुहाने सफर के दूसरे दिन मौज मस्ती के साथ थोड़ा अध्यात्म की भी बातें हो जाएं। दार्जिलिंग और उसके आसपास के इलाके जैसे सिलीगुड़ी और घूम में कई मशहूर मंदिर हैं। चलते हैं मंदिरों के दर्शन पर। मंदिर में सर झुकाकर सफर की शुरुआत हो तो सफर अच्छा होता है। हमने भी आज के सफर की शुरुआत की दार्जिलिंग के महाकाल मंदिर के दर्शन से। हर उम्र और हर तबके के लोग मंदिर में माथा टेककर दार्जिलिंग आने वालों के लिए महाकाल मंदिर के दर्शन करना काफी शुभ माना जाता है। इस मंदिर की खास बात है कि यहाँ पर बौद्ध भिक्षु और ब्राह्मण एक साथ ही मंदिर में पूजा करते हैं। महाकाल मंदिर चौरस्ता बाजार के पास है। ये मंदिर बहुत ही पुराना है। इसका पौराणिक महत्व भी है। मंदिर में 3 लिंग हैं। नेपाली, ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षु मिलकर इनका पूजन करते हैं। मंदिर के दर्शन के लिए लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं। दिन भर यहाँ पर चहल पहल का माहौल बना रहता है। मंदिर में काली देवी के साथ अन्य देवताओं को भी स्थापित किया गया है। अपने मंगल भविष्य की कामना के लिए यहाँ आते हैं। आइए अब चलते हैं पास ही के एक और मंदिर में। ये है श्री राधा माधव मंदिर। इसे इस्कॉन टेम्पल भी कहते हैं।
का स्वाद भुलाए नहीं भूलता और उसकी खुशबू के तो क्या कहने। मनोज लोहिवाल आपको चाय बागानों की भी सैर करवाएंगी। खेती यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। चाय के बागान काफी ऊंचाई पर होते हैं। कुछ तो समुद्र तल से 7000 फीट की ऊंचाई पर हैं। यहाँ हर साल लगभग 40,000 टन चाय पैदा होती है। It's a deeper, to me it's sort of a smokier flavor and it's a darker tea. I really like the dark teas rather than the green teas from China. चाय की पत्तियों को नवंबर से अप्रैल के बीच तोड़ा जाता है। चाय को बनाने का काम 3 चरणों में होता है, जो कर्लिंग, टीयरिंग और क्रशिंग है। पत्ती चुनने का काम कोई आसान नहीं है। इसे पहनकर, जिसे हम कहते हैं चौबंदी चोलो, और सर पर टोको लेकर यहाँ की खूबसूरत नेपाली, कांची और साइली काइली चुनती है दार्जिलिंग की खास पत्तियाँ, जिसका स्वाद लेते हैं आप और हम। दार्जिलिंग की चाय की पहचान उसकी खुशबू और हल्के रंग से की जाती है। इसकी कीमत प्रति किलो 200 रुपए से लेकर 2500 तक हो सकती है। दार्जिलिंग की चाय के शौकीन विदेशों में भी हैं और इसलिए इसकी ज्यादातर उपज का निर्यात कर दिया जाता है। दूर दूर तक जाने वाले इस चाय के बागानों का नजारा लेने के लिए टूरिस्ट भी आते हैं। टूरिस्ट बागानों में यहाँ की पारंपरिक ड्रेस में फोटो खिंचवाकर इन लम्हों को यादगार बनाना नहीं भूलते। दार्जिलिंग की पहाड़ियों में उसी के चाय बागानों के खास बीच बैठकर दार्जिलिंग की चाय पीने का मजा ही कुछ और है। ऑर्गेनिक टी के नाम से जाने जाने वाली दार्जिलिंग की चाय उम्दा किस्म की होती है। इसमें केमिकल्स की मात्रा कम होती है। ये चाय दानेदार न होकर ज्यादा पत्तीदार होती है। चाय के बागानों से बाहर निकल अगर और मस्ती का मूड है तो सिलीगुड़ी वापस जाते वक्त रास्ते में पड़ती है मिरिक लेक। पहाड़ों के शहर में इस झील में आप बोटिंग का मजा भी उठा सकते हैं। दार्जिलिंग से काफी नीचे मिरिक लेक काफी शांत और प्राकृतिक सुंदरता को समेटे हुए है। मिरिक लेक में नौके की सवारी करने का अपना ही मजा है। दार्जिलिंग से काफी नीचे मिरिक अपने आप में काफी खूबसूरती बटोरे हुए है। दिन भर की थकान के बाद कुछ लोग अपनी शाम शॉपिंग करके बिताते हैं और जो लोग प्रकृति की गोद में और वक्त बिताना चाहते हैं वो शाम को भी मिरिक लेक पर चले आते हैं। मनोज लोहिवाल, चैनल 7 जिंदगी लाइव। दार्जिलिंग में हमारा सुहाना सफर जारी है। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता मनोज लोहिवाल के साथ हिमालयन ज़ूलॉजिकल पार्क और हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, जहां एक और शेर की गुर्राहट और भोले भालू की मस्ती है तो दूसरी ओर ढेर सारा रोमांच, एक्साइटमेंट और मजा। वो जानवर भी देखने को मिलेंगे जो शायद ही कहीं और मिले, जैसे कि साइबेरियन टाइगर, रेड पांडा और तिबेटियन वुल्फ। पद्माजा नायडू हिमालयन ज़ूलॉजिकल पार्क विश्व का एकमात्र ऐसा ज़ूलॉजिकल पार्क है जहां पर तिबेटियन वुल्फ पाए जाते हैं। दुनिया के और किसी भी जू में इन्हें नहीं रखा जा पाया है। ज़ूलॉजिकल पार्क में सबसे बड़ी चुनौती जानवरों को उनका प्राकृतिक माहौल देना है। ये पार्क बड़ों को भी उतना ही लुभाता है जितना बच्चों को।
टूरिस्ट भी भारत में पाए जाने वाले जानवरों की अलग अलग प्रजातियों को देखने के लिए यहाँ आते हैं। आइए अब चलते हैं पास के हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में। यहाँ पर पर्वतारोहण का शौक रखने वालों को ट्रेनिंग दी जाती है। इस इंस्टीट्यूट में 2 म्यूजियम्स भी हैं, जहां पर्वतारोहण से जुड़ी चीजों को संभाल कर रखा गया है। यहाँ पर रखी तस्वीरें और सामान पर्वतारोहियों की बहादुरी की कहानी बयां करते हैं। एवरेस्ट म्यूजियम दुनिया का एकमात्र ऐसा म्यूजियम है जहां पर एवरेस्ट एक्सपीडिशन से जुड़ी आज तक की सारी यादें और वो सारी चीजें कैद हैं जिन्हें वहां तक ले जाने में इस्तेमाल किया गया था। खास बात यह है कि यही वो जगह है जहां पर वो फ्लैग सुरक्षित रखे गए हैं जो तेंजिंग नोर्गे ने अपने 1953 के एक्सपीडिशन पर माउंट एवरेस्ट पर फहराए थे। इस म्यूजियम में आकर किसी को भी मुश्किल से मुश्किल रास्ते को पार करने की प्रेरणा मिल सकती है। ये है तेंजिंग रॉक। इस पर भावी पर्वतारोही ट्रैकिंग की प्रैक्टिस करते हैं। माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसे पहाड़ों पर चढ़ने का एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। दार्जिलिंग का तेंजिंग रॉक ही काफी है। 50 फीट ऊंचा ये पहाड़ आपको एक बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस तो देगा ही, साथ ही ये भी बताएगा कि कितना मुश्किल होता है इन पहाड़ों पर चढ़ना। एडवेंचर के शौकीन टूरिस्ट भी तेंजिंग रॉक पर ट्रैकिंग का लुत्फ उठाने से गुरेज नहीं करते। अच्छा लगा। सबसे ज्यादा डिफिकल्टी जब स्टीप थी, जब तो वहाँ पर तो यहाँ स्टीपनेस पर, बस और कहीं नहीं थी। कभी सोच के रखता माउंट एवरेस्ट चढ़ना कितना डिफिकल्ट होगा? हाँ डिफिकल्ट लगता है। पर्वतारोहण का रोचक इतिहास और आने वाले समय के पर्वतारोहियों को देखने के साथ ट्रैकिंग का मौका मिलना टूरिस्टों के लिए किसी अलादीन के चिराग से कम नहीं है। मनोज्ञा लोईवाल, चैनल 7, जिंदगी लाइव। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद ये सफर है सुहाना में। दार्जिलिंग का सुहाना सफर जारी रहेगा। चलती रहेगी जिंदगी लाइव। घूमने घुमाने की बात हो और शॉपिंग ना की जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दार्जिलिंग के खुशगवार मौसम में शॉपिंग की बात ही अलग है। तो आइए चलते हैं अपनी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल के साथ दार्जिलिंग के बाजारों में। दार्जिलिंग में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स की जगह सड़कों के किनारे लगे बाजार ज्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ के चौरास्ता बाजार और द मॉल काफी लोकप्रिय है। यहाँ आम दिनों में इतनी भीड़ होती है मानो मेला लगा हो। शाम होते ही दार्जिलिंग आने वालों का तांता मॉल रहता है द मॉल की ओर। ये यहाँ का खासा एक शॉपिंग मॉल है। खास बात यह है कि लोग यहाँ से कुछ ऐसी चीज ले जाना चाहते हैं जिससे भविष्य में वे दार्जिलिंग को याद रखें, जैसे कि अपने नाम का इस तरह का कोई एक टोकन, जैसा मैंने बनवाया। इस बाजार में आपको दार्जिलिंग की चाय, पोंचो, हाथ से बने ऊनी कपड़े और रोजमर्रा की जरूरत का सभी सामान मिलेगा। दार्जिलिंग के बदलते मौसम के मिजाज से मेल खाती चीजों की भी यहाँ कोई कमी नहीं है। दार्जिलिंग में अगर आप बारिश से बचने के लिए तैयार होकर नहीं आए हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। साथ है ये छोटे छोटे पर्सेस जिसमें है ये छाते। चौंक गए ना? टूरिस्ट भी याद के रूप में अपने और अपनों के लिए इन बाजारों से कुछ न कुछ जरूर खरीदते हैं। अगर आप मोल भाव के पक्के हैं तो ये बाजार आपको रास आएगा, वरना जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। शॉपिंग राइट नाउ, विंडो शॉपिंग ऑलमोस्ट। कुछ खरीदा अभी तक? हाँ, इयररिंग्स फॉर माय फ्रेंड्स।
सबसे अच्छा क्या लगा दार्जिलिंग में? सबसे अच्छे क्लाउड्स। यहाँ पर आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काफी अच्छा कलेक्शन देखने को मिलेगा। आप अपनी ड्रेस से मैच करती हुई ज्वेलरी खरीद सकते हैं, जो आपको न सिर्फ ट्रेडिशनल बल्कि एथनिक लुक भी देगी। बादलों के शहर दार्जिलिंग की रुमानी रात भी देखने लायक होती है। यहाँ स्थानीय लोग आपको जहाँ तहाँ यहाँ के पारंपरिक संगीत पर झूमते नजर आएंगे। शहर के शोरगुल से दूर दार्जिलिंग की एक अपनी नाइट लाइफ है। यहाँ पर रात होते ही पहाड़ों से जैसे मधुर संगीत निकलता है, वहीं दूसरी ओर कांचा कांची इस पर मधुर डांस करते हैं। टूरिस्ट भी दिन भर की थकान उतारने के लिए इस जलसे में शामिल हो थिरकने से परहेज नहीं करते। मनोज्ञा लोईवाल, चैनल 7 जिंदगी लाइव। ये सफर सुहाना में अभी इतना ही। देखते रहिए चैनल 7, चलती रहेगी जिंदगी लाइव।